यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई खबरें। अभ्यर्थियों को जिला आवंटित कर दिया गया। 2.5 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में आंखों की पुतली व चेहरे का होगा मिलान। बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अभ्यर्थियों को कई स्तरों पर जांच से गुजरना होगा। केंद्रों पर आंखों की पुतली और चेहरे का मिलान किया जाएगा, इसके बाद ही प्रवेश मिलेगा। ठीक है। दूसरी तरफ गुरुवार को अभ्यर्थियों को जिला आवंटित कर दिया गया। अभी परीक्षा केंद्रों की जानकारी नहीं दी गई है। परीक्षा केंद्र की जानकारी 4 दिन पहले एडमिट कार्ड के साथ दी जाएगी। वही केंद्र पर 2.5 घंटे पहले रिपोर्टिंग करनी है। 1 घंटे पहले कक्ष में प्रवेश करना है। ऐसा नहीं करने वाले छात्रों को प्रवेश से रोक दिया जाएगा। कदाचार करने वाले को आगे की परीक्षा से वंचित किया जाएगा। कक्ष में 1 घंटा पहले तक ही दिया जाएगा प्रवेश। बिना अनुमति के परीक्षा केंद्र से नहीं निकाल सकते हैं। 8,15,000 से अधिक ने आवेदन किया था। ठीक है। अब है महिलाओं का गृह जिले में केंद्र नहीं देने का विरोध शुरू। महिला अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र गृह जिला में नहीं देने का सोशल मीडिया पर गुरुवार को विरोध शुरू हो गया है। मालूम हो कि आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन में महिला अभ्यर्थियों का केंद्र गृह जिला में देने की बात कही थी। राज्य के 1,80,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। परीक्षा के लिए 8,15,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 1 से 5वीं कक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने से दूसरे प्रमंडल में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। पटना व गया के अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र मुजफ्फरपुर दिया गया है। इसके अलावा दूसरे प्रमंडल के छात्रों का पटना परीक्षा केंद्र दिया गया है। अगर अभ्यर्थी 1 से 5 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तीनों के लिए आवेदन किया है तो तीनों दिन परीक्षा देंगे तो उनका शहर एक ही दिया जाएगा। माध्यमिक छात्रों को भी मिलेगा साइकिल व पोशाक। राष्ट्रीय संस्कृत बोर्ड स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए अब संस्कृत विद्यालय के परीक्षार्थियों को भी साइकिल, पोशाक और तमाम छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाएगा। इस बाबत बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने तैयारी कर दी है। एक प्रस्ताव जल्द ही शिक्षा विभाग को भेजेगा। इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि संस्कृत स्कूलों के विद्यार्थियों को 2018 तक सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिलता था। इसमें साइकिल के साथ पोशाक, पाठ्य पुस्तक के साथ तमाम छात्रवृत्ति योजनाएं शामिल थी, लेकिन 2019 के बाद अचानक से ये योजनाओं को बंद कर दिया गया। संस्कृत स्कूलों में योजनाएं बंद होने का असर छात्रों के नामांकन पर भी पड़ा है। जहां 2018 तक 50,000 छात्र छात्राएं नामांकित थे, वहीं अब घटकर 15 से 18,000 पर आ गया है। वर्ष 2023 की बात करें तो मात्र 18,000 परीक्षार्थी ही माध्यमिक परीक्षा में शामिल हुए। 579 संस्कृत स्कूल है राज्य भर में। 2019 में साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति व अन्य योजनाओं को कर दिया बंद। 2018 तक 50,000 छात्र छात्राएं नामांकित थे। 2023 में मात्र 18,000 अभ्यर्थी माध्यमिक परीक्षा में शामिल हुए। साइकिल, पोशाक योजना आदि का लाभ के लिए बोर्ड प्रयासरत है। योजनाओं का लाभ मिलेगा तो विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी। राजेश कुमार, सचिव, बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड। लंबित परीक्षाओं का 30 नवंबर तक परिणाम दें। LNM व KSDS विवि विश्वविद्यालय को दिया गया निर्देश। VC व अन्य अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा में बैठक। सूबे के 328 स्कूल पास के विद्यालय से जोड़े गए। CBSE सूबे के 328 CBSE स्कूल को आसपास के स्कूलों से जोड़ा गया है। यह CBSE के हब द लर्निंग योजना के तहत किया गया। इसका मकसद स्कूलों में समानता लाना और मूलभूत कमियों को दूर करना है। 436 स्कूलों में ही 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होती है। कम मूलभूत सुविधा वाले स्कूलों को जोड़ा गया। इन सभी स्कूलों को आपस में प्रयोगशाला पढ़ाई आदि को साझा करना। इसके अलावा 11वीं दाखिले में भी एक दूसरे की मदद करेंगे। हटाए जाएंगे कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों के प्रिंसिपल। स्थिति नहीं सुधरी तो कॉलेजों का होगा विलय। 30 नवंबर तक होगी सत्र 2022 से 23 की परीक्षाएं। आउटसोर्सिंग से पूरी होगी चतुर्वर्गीय कर्मचारियों की कमी। सरकारी स्कूलों के लिए शुरू होगी पुरस्कार योजना। सर्वश्रेष्ठ प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र छात्राओं को मिलेंगे पुरस्कार। राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में बनी 5 सदस्यीय कमेटी।
और कॉलेज का हफ्ते में 3 दिन इंस्पेक्शन अनिवार्य। राज्य के सरकारी स्कूलों की तरह ही अब डिग्री कॉलेजों का नियमित इंस्पेक्शन होगा। सीटें 75% नहीं भरी तो शिक्षक भर्ती को कट ऑफ में मिलेगी राहत। उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों को मिल सकती है कट ऑफ में राहत। 24 से 26 अगस्त तक होगी परीक्षा। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को 2 घंटा पहले से मिलेगा प्रवेश। प्राथमिक में 79,943 आवेदनों की संख्या सीट है और आवेदनों की संख्या है 7,48,089। माध्यमिक में 32,916 सीट और 65,500 आवेदन हुआ है। उच्चतर माध्यमिक में है 57,602 और 40,000 मात्र आवेदन हुआ है। सीट से कम आवेदन हुआ है। दोनों पेपर की परीक्षा में होंगे शामिल। 8 सभी श्रेणी के शिक्षक अभ्यर्थी को 2 पेपर की परीक्षा में शामिल होना होगा। किसी एक में शामिल नहीं होने से स्थिति में संबंधित प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। भाषा विषय का पेपर सभी अभ्यर्थी के लिए एक ही होगा। 100 अंकों के भाषा की परीक्षा में अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 30% अंक प्राप्त करना होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने की स्थिति में संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। भाषा विषय का अंक मेधा सूची में शामिल नहीं होगा। दूसरा पेपर 120 अंकों का सभी श्रेणी के लिए अलग अलग होगा। मेधा सूची का निर्माण दूसरे पेपर के प्राप्त अंक के आधार पर होगा। प्राथमिक के सभी अभ्यर्थियों के लिए दूसरा पेपर एक ही होगा। माध्यमिक में दूसरा पेपर संकायवार तथा उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार होगा। अभ्यर्थियों को उम्र में 10 साल की मिलेगी छूट। एसटीईटी जिन विषयों की 2019 और 2022 में एसटीईटी नहीं हुई उन विषयों में ट्रेंड अभ्यर्थियों को की उम्र में 10 साल की छूट मिलेगी। हाई स्कूल में 5 विषयों में तो +2 में 15 विषयों में ट्रेंड अभ्यर्थियों को उम्र में छूट का मौका मिलेगा। एसटीईटी 2023 को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह गाइडलाइन जारी की है। एसटीईटी को लेकर परीक्षा फॉर्म 23 अगस्त तक भरे जाएंगे। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट नियमावली 2023 के लिए में किए गए प्रावधान के आलोक में दी जाएगी। मगर यह छूट उन्हीं विषयों में दी जाएगी जिन विषयों की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 और 2022 में नहीं हुई थी। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि एसटीईटी पेपर 1 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और उर्दू, वही पेपर 2 में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली व वाणिज्य की पात्रता परीक्षा वर्ष 2019 और 22 में आयोजित की गई। इंटर में 13 से 15 अगस्त तक होगा स्पॉट राउंड नामांकन। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।